नमस्कार, आप देख रहे हैं KBN 24 और मैं हूं आपके साथ रणबीर धानिया और मेरे साथ हैं रविशंकर जी, जिनकी 3 पीढ़ियों ने रेलवे का कलाइट से जुड़ा 131 वर्ष पुराना जो इतिहास है उसको नज़दीक से देखा है कि किस प्रकार छुक छुक करती आई रेल से और इलेक्ट्रॉनिक ट्रेनों तक के सफ़र को दौर को इन्होंने देखा, और जब अधिकारियों के लिए यहाँ सुविधाएं क्या थी और यात्रियों के लिए किस प्रकार की सहूलियत यहाँ रहती थी, आवागमन के रेलवे स्टेशन तक संसाधन क्या थे, और उस बीच जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों और एक गंभीर विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रविशंकर जी। रविशंकर जी, सबसे पहले आपका हमारे KBN 24 चैनल में स्वागत है, अभिनंदन है। नमस्कार जी। आपके पहला सवाल आपसे हमारा यही कि जो कलायत का जो रेलवे स्टेशन है 131 वर्ष पुराना इसका इतिहास बताते हैं। हाँ जी। तो जो कलायत है, कलायत का जो स्टेशन है वो कब बना, यहाँ पहली ट्रेन किस वर्ष में चली? यहाँ स्टेशन जो लिखित में आ रहा है 1890 में शुरू हुआ जी। लाइनें बिछनी पहले नरवाना से कैथल तक गिरी, फिर कैथल से कुरुक्षेत्र लाइन बनी जी। और तो उसे तदान तभी गाड़ियाँ चल पड़ी, 1-2 गाड़ियाँ जी। उसके बाद पहले एक गाड़ी अप की, एक डाउन की थी, कुछ दिनों के बाद 1-2 गाड़ी अप की, कुछ डाउन की हो गई जी। उसके बाद आज़ादी आने के बाद 1959 में एक गाड़ी अप की और एक डाउन की चली है, जो अम्बाला से नरवाना तक जाती थी। उसको हम 5 डिब्बों की जो गाड़ी होती थी उसको पुराने जो लोग डिब्बा कहते थे, डिब्बा आ गया जी। और वो शाम को नरवाना से 5 बजे चलती थी, 5:30 बजे कलायत होकर के शाम रात को अम्बाला कैंट पहुंचती थी जी। इस तरह 6 गाड़ियां हो गई। उसके बाद जी पहले जो सिग्नल होते थे, हमारी सिग्नल प्रणाली थी, हाथ से घुमाकर होते थे ऐसे जी। उसके बाद सन 1964 में यहाँ एक कैबिन बनी, सिंगलों की तार बिछी, जो लीवर सिस्टम से सिंगल होने से लगा, जिसका कंट्रोल से सीधा कनेक्शन होता था दिल्ली से। 64 के बाद जो सिग्नल चालू हुआ, उसके बाद 59 में गाड़ी, उसके बाद हमारे तत्कालीन रेल मंत्री उस समय के जो हमारे सांसद भी थे कैथल लोकसभा क्षेत्र से, गुलजारी लाल जी नंदा, उन्होंने एक गाड़ी जींद और कुरुक्षेत्र के बीच में चलाई, जो सुबह के समय 9 बजे के आसपास जींद से चलती थी, शाम को 6 बजे के आसपास कुरुक्षेत्र से चलकर जींद पहुंचती थी। जो गाड़ी अब भी चलती है, परंतु इनका समय सारणी चेंज होती रहती है। रविशंकर जी, जो ये रेलवे का जो इतिहास आपके उंगलियों पर जो याद है, इसके पीछे कारण क्या है? आपका जो यहाँ ये बताते हैं कि जो आपके जो पूर्वज हैं, ये आपका पारंपरिक यहाँ काम काज है कि यहाँ चाय की दुकान, कब से आपका यहाँ सफर शुरू होता है रेलवे के साथ? वैसे तो देखो, मेरी तो उम्र 62 के लगभग हुई है, परंतु 70 के बाद मेरा कुछ ज़्यादा ज्ञान है इस बारे में जी। रेल की हर एक चीज़ को मैं बारीकी से जानता हूँ। CNW, IW, PWI, स्टेशन मास्टर, TI, IN, PWI, जितने भी ऑफिसर हैं सबसे लिंक रहता है जी। दूसरी बात, किसी बच्चे का मैथ में दिमाग चलता है, किसी का अंग्रेजी में चलता है, किसी का सामाजिक में चलता है, अलग अलग दिमाग होते हैं जी। वैसे मेरा नज़दीक रहने से कुछ ज़्यादा नॉलेज बढ़ी है जी। इसलिए आपका जो परिवार है रेलवे के साथ, उनका कब से आपका सफ़र जुड़ गया? बताते हैं कि आपकी यहाँ चाय की जो सरकंडे की छप्पर होता था, सरकंडे के छप्पर में दादाजी, आपके दादाजी यहाँ दुकान चलाते थे चाय की, वो सफ़र कब से शुरू होता है उनका? हमारा सर, मेरा दादाजी ने सन 1948 में यहाँ ज़मीन लेकर के 2 छोटी छोटी दुकानें डाली थी, जिस पर उस समय जो लोहे की शेड होती है, छप्पर जो ये नालीदार है, उनकी छत बनाई थी। बाहर जो था एक जो अपने पुरानी जो छान होती थी सनकड़े की, ये आप फूस की कह लो, वो कम से कम भी हमने, यानी कि आप ला लो 50 साल तक लब के छान से रहते थे जी। पहले यहाँ जो यात्री थे, खनौरी, गलाडी, कठाना, 20-25 किलोमीटर तक के यात्री यहाँ गाड़ी में चढ़ते थे। क्यों चढ़ते थे? पहले ना तो सड़कें थी, ना इतना साधन था जी। ना इतना गांव में साधन था, लोग पैदल आते थे, पैदल जाते थे, लोगों के पास भी समय था। रविशंकर जी, जो आपके दादाजी हैं, उन्होंने देश की आज़ादी के 1 साल बाद, जब भारत देश आज़ाद हुआ, उस आज़ादी के 1 साल बाद यहाँ
चाय की दुकान उनकी यहाँ होती थी। हाँ जी, हाँ जी। तो जो उस दौरान की जो सेवाएं थी, जो कलायत का जो रेलवे स्टेशन है, यहाँ किस प्रकार टिकट की सुविधा थी और जो यात्री हैं उनके यहाँ क्या प्रबंध थे? देखो, वैसे तो मेरा तो जन्म जब तक हुआ नहीं था, वैसे जो बुजुर्ग कहते सुने हैं उन्होंने बताते थे यहाँ एक दफ्तर था सिर्फ और एक छोटा सा टिकट घर था जी। गाड़ियाँ गिनी मिनी थी, लोगों के पास समय था, 4-4 घंटे पहले आ जाते थे। जो पहले आजकल जो गाड़ी सुबह 5:30 बजे आती है, ये गाड़ी सन 70 से पहले सुबह 4 बजे आती थी कुरुक्षेत्र जाने के लिए। इसका समय जिन लोगों को गाड़ी में जाना होता था, रात को यहाँ धर्मशाला 1960 में बनी है, पब्लिक धर्मशाला, लोग इसमें विश्राम करते थे। 50-60 लगभग के करीब यहाँ चारपाई थी। यहाँ पंडित जी मेरे दादा के भाई थे, जो वह पंडित जी यहाँ रहते थे। धर्मशाला को वैसे चंदा करके इकट्ठा बनाया गया था, उसके बाद इसको गौशाला को दे दिया गया था इसकी देखभाल के लिए। अब ये गौशाला इसकी देखभाल कर रही है जी। तो जैसे यहाँ कलायत का जो रेलवे स्टेशन था, यहाँ स्टेशन में पहुँचने के लिए जो कलायत का जो रेलवे रोड है, जो कैंची चौक से रेलवे स्टेशन तक पहुँचता है, ये रास्ता किस हालात में था उस दौरान? ऐसे है जी, सन 60 से पहले ये रास्ता बिल्कुल कच्चा था। लोग पहले पैदल आते थे, 2 बैलों का एक रेडियो होता था, उसमें बैठ कर आते थे। सन 60 में सुना है ये सड़क मंजूर हुई है, 60-61 में बन गई होगी 1 साल के बाद। उसके बाद तांगे चलने लगे। जो पहले तांगे थे, सबसे पहले तो तांगा किया था पंडित पद्माराम जी ने किया था, और उसके बाद थोड़े थोड़े तांगे होते चले गए। अब तांगों का सिस्टम 20 साल से जा चुका है, अब ऑटोमेटिक सिस्टम आ गया है। और ये भी बताते हैं कि जो यहाँ तक जब यात्री पहुँचते थे तो विशेष तरह की सजी हुई गाड़ी, 2 बैलों की गाड़ी, उनको क्या नाम दिया जाता था उस दौरान? बग्गी जी। सन 1960 से पहले लोग बग्गी में आते थे, बग्गी में जाते थे। यहाँ धर्मशाला में या रेलवे स्टेशन पर आसपास की जो बारातें आती थी, यहाँ रात को रुक जाती थी। सुबह उसको अपने जिसके गांव में बारात जानी है, वो अपने बैलगाड़ी से ले जाया करते या रेड़ू से ले जाया करते। सबसे बड़ा साधन यही था। यहाँ तकरीबन ज़्यादातर जी राजपूतों की बारातें आती थी, जो यूपी से आती थी, सहारनपुर के देवबंद के आसपास। तो यहाँ रिश्तेदारी ज़्यादा थी, रात को इस धर्मशाला में ठहरते थे। सुबह उनको तांगे चलने से पहले बैलगाड़ी में ले जाते थे, या बैलगाड़ी रेडू होते थे ले जाते थे, फिर तांगे में ले जाने लगे जी। अब साधन इतना हो चुका है, अब तो बड़ी बड़ी कारों में आते हैं। तो जो बारातें हैं वो ट्रेन से आती थी बारात? हाँ, रात को ट्रेन से आती थी, 11 बजे गाड़ी आती थी, उसमें आकर उतर जाते थे। रात को यहाँ विश्राम करते थे। जिनके यहाँ बारात आती थी, समाज के लोग उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था रात को यही करते थे उनके लिए। तो बारात का स्वरूप कैसा होता होगा? जैसे दूल्हा है, वो दूल्हा सज धज कर, वो जो उनका जो श्रृंगार है, या उनके साथ लोग थे, तो वो बताते हैं कि यहाँ आसपास कोई जगह थी, वहाँ मैदान था, और जब तक वो सुबह उनको लिवाने आते थे, जो उनके जो मेहमान थे, तब तक यहाँ मनोरंजन के भी यहाँ उनके पास संसाधन होते थे। जब दूल्हा आता था, बड़े बड़े सेरे होते थे जिसमें छोटे छोटे लट्टू लगे होते थे। पहले जो ये लाउड स्पीकर थे, ये तवा से चलते थे ऐसे, और वो अपने साथ लाया करते थे। यहाँ 4-4 बारातें इकट्ठी हो जाती थी। रेलवे मैदान के पास ग्राउंड होता था, उनका कंपटीशन हो जाता था आपस में, बारातों का जी। और उसकी जब मच्छर मक्खी कुछ नहीं था, उसके बाद जी फिर अब सुबह जहाँ बारात को जाना होता था, मैं जाती थी जी। तो जिस प्रकार आपने बताया कि रेलवे की सेवा ये थी कि छुक छुक करती हुई गाड़ी आती थी, और रेलवे स्टेशन तक जो लोग हैं वो बैलगाड़ी के जरिए या टांगे के जरिए यहाँ वो पहुँचते थे, और जो बारातों का प्रचलन भी उस दौरान रेलगाड़ियों के माध्यम से था। तो जो ये रेलवे स्टेशन है, आज़ादी से पहले का ये रेलवे स्टेशन है, तो यहाँ जो लोग जिन्होंने अपना सामान जरूरी कहीं भेजना होता था, चाहे वो पशु हैं या और कोई खाने पीने का सामान है, या सीमेंट है, या और जरूरत की जो चीजें हैं, तो उस प्रकार की सुविधाएं भी यहाँ कोई रहती थी? यहाँ एक छोटा सा माल गोदाम था, जिसमें तकरीबन मालगाड़ी के 8-10 डब्बे खड़े हो जाते थे। यहाँ से भैंस व्यापारी लोग भैंस बम्बई, कलकत्ता, लखनऊ, कानपुर को भेजते थे। यहाँ खेती बाड़ी के लिए जो गाड़ी होती है, बैलगाड़ी, वो डब्बे नजीबाबाद से आया करते थे। यूपी के अंदर नजीबाबाद पड़ता है, वहाँ बड़े बड़े डब्बे आते थे। यहाँ उनको डब्बों जहाँ की पार्सल होती है, जैसे कलायत में खड़ा हो गया, कैथल की कैथल में खड़ा हो गया। यहाँ सीमेंट के डब्बे भी आते थे, यहाँ कोयले के भी डब्बे आते थे, 1-1, 2-2 डब्बा। यहाँ आपको सुनाऊं, जो ये मकान बनाने के लिए कड़ी यूज होती है लकड़ी की, कड़ी काट, हाँ कड़ी काट, उनके डब्बे मैंने देखे हैं।
रविशंकर जी, जो कलायत का जो जैसे रेलवे स्टेशन है, जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि यहाँ छुक छुक करती हुई गाड़ी आती थी, और आपने बताया कि उसके अंदर से ही लोग अपने पशुओं को जो ट्रांसपोर्ट होते थे और चारा वगैरह के भी इंतजाम उनमें होते थे, और सामान लोग यहाँ मंगाते थे, बैलगाड़ियाँ गाड़ी के अंदर आती थी। तो जो ये छुक छुक करती जो गाड़ी आती थी, तो छुक छुक करती हुई जो गाड़ी है वो DMU में कब तब्दील हो गई? 94-5 तक यहाँ कोयले के इंजन चलते थे जी। उसके बाद यहाँ डीजल इंजन चलने लगे। 2014 में जी माननीय सांसद नवीन जिंदल के प्रयास से जी यहाँ एक कुरुक्षेत्र से दिल्ली के लिए गाड़ी का शुरुआत की गई फरवरी महीने में। जी। माननीय हमारे सांसद ने बड़ी कोशिश है, जिसकी जो मांग हमारे इलाके की 40 साल से चल रही थी, माननीय श्री नवीन जिंदल जी ने उसका मांग को पूरा किया। सितंबर 2014 में माननीय जिंदल जी प्रयास से एक गाड़ी वो चली जो जयपुर और चंडीगढ़ के बीच में अब भी चल रही है, जिसको दौलतपुर चौक तक बढ़ा दिया गया। परंतु दुख की बात यह है कि हमारे स्टेशन पर उस गाड़ी का ठहराव ना होने की वजह से हम मायूस हैं इस मामले में। तो जो ये ठहराव, उस गाड़ी का यहाँ ठहराव हो, उसके लिए एक आपकी रेलवे संघर्ष समिति भी है, आप भी उसमें हो, और हस्ताक्षर अभियान आपके लोगों के द्वारा, आपकी टीम के द्वारा चलाया गया। क्या ये मामला लोकसभा में भी पहुंचा? ये मामला कई बार पहले भी लिख कर दिया, माननीय सांसद जी सैनी जी, नायब सिंह सैनी जी ने जी अब इन्होंने लोकसभा में उठाया, रेल मंत्रालय को लिखा भी दिया कुछ काम के लिए, तो इसकी हाँ जी लिख के दिया है जी। और जहाँ तक मेरा आशा है, सांसद जी हमारे कलायत रेलवे स्टेशन पर इस गाड़ी के ठहराव की कोशिश करेंगे, क्योंकि इससे बहुत से हमारे जो यात्री हैं बांदीकुई बालाजी जाते हैं और उनको नरवाना या कैथल से जाना पड़ता है। तो यानी कि जो आपकी रेल यात्री संघर्ष समिति है और जो यात्री भाई हैं और व्यापारी भाई हैं और सभी वर्गों के लोग मिलकर एक अभियान चला रहे हैं, आपने उस आवाज को इतने पुरजोर ढंग से उठाया कि फिर वो लोकसभा में पहुंची। तो जो लोकसभा में यहाँ के जो सांसद हैं, कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र के सांसद नायब सैनी, उनकी वहाँ क्या आवाज रही, क्या उन्होंने मांग की सरकार से? उन्होंने रेल के बारे में काफी आवाज मांग उठाई है। उन्होंने एक बीकानेर से हरिद्वार जो गाड़ी वाया करनाल पानीपत होकर चलती है, उन्होंने मांग की है कि वाया जींद नरवाना कैथल चलाया जाए। और इन्होंने और भी मांग गाड़ी की रखी है, जो कुरुक्षेत्र से एक बांधी की हुई है, जयपुर के लिए कोई गाड़ी नहीं चलाई जाए। तो देखो कितनी मांग पूरी होती है। ये तो सांसद जी का प्रयास है भी ज़्यादा से ज़्यादा हमारी लाइन पर कुरुक्षेत्र से जो कैथल होकर के लाइन जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ गाड़ियाँ चलाएं। परंतु दुख की बात है, यहाँ 23 मार्च 2000 से जब से लॉकडाउन लगा है, यहाँ जो सवारी गाड़ियाँ 10 चलती थी वो बंद पड़ी हैं, जिससे जो लोग छोटे मजदूर तबका 25-30 किलोमीटर कहीं जाकर काम करता था या किसी दुकान पर 8-10 हज़ार रुपये महीने की नौकरी करता था, उस वर्ग के लिए बड़ी कठिनाई पैदा हो रही है। मैं रेल मंत्रालय से अपील करता हूं, हमारे सांसद जी से अपील करता हूं, हमारी जो पैसेंजर गाड़ियां हैं इसको जल्दी से जल्दी चलवाने की कोशिश की जाए, क्योंकि सारी जगह देश में गाड़ियां चलने लगी हैं। हमारी नरवाना लाइन पे भी चलने लगी है, कुछ ही गाड़ी बंद रह गई है, कुरुक्षेत्र लाइन पे भी चलने लगी है, कुछ ही गाड़ी बंद पड़ी है। हमारा प्रयास है हमारे सांसद इस आवाज़ को सुनेंगे और गरीब आदमी की मांग को पूरा करें, सारी की सारी गाड़ी चलाई जाए। रविशंकर जी, जैसे आप बता रहे हैं कि जो मजदूर भाई हैं या श्रमिक भाई हैं या छात्र हैं जो विभिन्न स्थानों पर शिक्षण स्थानों में पढ़ने के लिए जाते हैं, उनको जो सस्ती जो यात्रा रेलवे की पड़ती थी, आज उनको सुविधा नहीं मिल पा रही। और एक दौर आपने वो देखा है जब यहाँ बहुत ज़्यादा रौनक होती थी, लोगों का काफ़ी आना जाना होता था। तो ये चीज़ें आपको हताश मायूस करती हैं कि जो वीरानापन यहाँ पसरा है, जो सन्नाटा यहाँ पसरा है, उससे इसकी आबो जो हवा है वो फीकी नहीं हो रही। इसकी बिल्कुल लाइन पर जर लागने वाली बात हो रही है। मालगाड़ियाँ यहाँ से गुजरती हैं और जो जैसे हम मान लो कोई मजदूर नरवाना से कैथल काम करने के लिए हर रोज जा रहा है, परंतु बस में उसको 60 रुपये आने के और 60 जाने के 120 रुपये खर्च करने पड़ते हैं और उसको तनख्वाह मिलती है मानो मात्र 8,000 रुपये। तो वो आदमी बेकार हो, वो बेचारे मजदूर बेकार हो चुके हैं, उनको कोई कमाई का साधन नहीं। 40% लोग यानी कि गाड़ियों की इंतजार में हैं, कम किराया लगे, बसों में किराया ज़्यादा है, ना इतनी सुविधा है। रविशंकर जी, आपसे एक सवाल हमारा ये भी कि
उस दौरान आपने बताया कि इस प्रकार जो रेलवे का इतिहास कलाइट के साथ 131 वर्ष का नाता रेलवे का है, और यहाँ रेलवे सेवाएं उस दौर में शुरू हो गई जब भारत गुलाम था। आपके पूर्वजों को मान लीजिए और उनसे जो आपको जानकारी नहीं वहाँ मान लीजिए कि आज़ादी से पहले के भारत और आज़ादी के बाद के भारत के आप साक्षी हों कि रेलवे में किस प्रकार की सुविधाएं होती गई और किस प्रकार जो यात्रियों के सामने जो समस्याएं आती गई, और उस बीच सुविधाएं भी मिली हैं। जिस प्रकार आपने बताया कि पहले यहाँ गाड़ियाँ सामान्य थी, रेलवे स्टेशन का विस्तार हुआ और ट्रेन की जो संख्या वो बढ़ी, तो जो यात्री गाड़ियाँ हैं वर्तमान दौर में, यात्री जो गाड़ियां हैं, आपसे अगर सुझाव लिया जाए तो आप किस प्रकार की यहाँ ये मांग करते हैं कि जो रेलवे विभाग है, रेलवे विभाग के आय के संसाधन बढ़े और लोगों को ज्यादा सुविधा मिले, तो कैसे इसको विकसित किया जाना चाहिए? पहले जो हम अपने पूर्वजों से सुनते आ रहे हैं, जिस टाइम देश गुलाम था, यहाँ अंग्रेज लोग यानी नौकरी करते थे, उनके पास जैसे स्टेशन मास्टर है, स्टेशन मास्टर के ऊपर एक टोपी होती थी, इसके हाथ में एक झंडी होती थी, इनका प्रभाव बहुत होता था। पहले कर्मचारियों से पब्लिक हमारी बहुत डरती थी। अभी 25-30 साल से थोड़ा प्रभाव में बदलाव हुआ, आज़ादी के बाद थोड़ा थोड़ा बदलाव आता चला गया, परंतु अब भी लोग इतने कर्मचारियों से नहीं डरते, ना इतने किसी से डर रहे हैं, जो भय मुक्त हो चुका है। परंतु मान सम्मान जो पहले मिलता था, जहाँ भी लाइन में जैसे टिकटें मिलती थी, जो भी स्टेशन मास्टर कह देता लोग इसी तरह करते थे। अब ऐसे नहीं है, पहले लोग कम बिना टिकट यात्रा करते थे लोग, परंतु अब जो मोबाइल का टाइम टेबल आ गया, इसमें लोग ज़्यादातर मुफ्त में भी यात्रा कर रहे हैं, क्यों लोगों को पता लग जाता है टीटी है या ना है। जो ज़्यादा तो दैनिक यात्री है वो ज़्यादा इस चीज़ का करते हैं। तो यानी कि जो टिकट का जो दौर था, जब लाइन लगती थी टिकट लेने के लिए, उस दौर में जो निःशुल्क या मान लो फ्री में यात्रा करने वाले लगा लीजिए कि जो फ्री में यात्रा करते हैं, उनका इतना बड़ा बोलबाला नहीं था। और जब से ये सेवाएं हाईटेक हुई हैं, तो उनको पास जो फ्री में यात्रा करने के ज़्यादा रुचि लेते हैं, उनको सारी अपडेट मिल जाती है कि कहाँ क्या व्यवस्था है। जी, पहले मोबाइल नहीं थे, लोग ज़्यादातर आदमी 19% लोग टिकट लेकर यात्रा करते थे। एक अगर टीटी आ जाए तो उसको काले कोट वाले को देख करके छुपते फिरते थे गाड़ी के डब्बे के अंदर। परंतु जो जो लोगों की आज़ादी आई, टीटियों को आजकल इतना आप नहीं मानते कि इतना रोब नहीं रहा है जितना अब जो मोबाइल नेटवर्क चल रहा है, मोबाइल से अब जो हर रोज के जाने वाले यात्री हैं, इनको पता लग जाता है आगे टीटी है ना है। पिछले यात्री से पूछ लेते हैं, जैसे कोई जींद से बैठता है, कोई नरवाना से, कोई कलाई से, कोई कैथल से, इन लोगों का आपसे संपर्क होता है तो वो ही बता देते हैं टीटी। इसलिए अब ज़्यादातर लोग बेटिकट यात्रा करते हैं। बेटिकट यात्रा करने से तो रेलवे को भी एक नुकसान होता है, उसके आय के जो संसाधन घटते हैं। तो वर्तमान की अगर हम बात करें कि कलाइट का जो रेलवे स्टेशन है, यहाँ को अब इसको मॉडिफाइड भी किया जा रहा है या कायाकल्प भी हो रहा है। कायाकल्प इसका तो पहले जो सिग्नल का जो तरीका था, सिग्नल कैसे किया जाता था और आज वर्तमान में सिग्नल कैसे होता है यहाँ? पहले 1964 से पहले कैब नहीं थी, एक गराज घुमाकर सिग्नल होता था ऐसे। 1964 में लीवर से सिग्नल होगा, जिसमें तार बिछी, जैसे लीवर को ऐसे खींचते थे और सिग्नल हो जाता तार से। 2005 में यहाँ इलेक्ट्रिकल सिग्नल हुए, जो सिर्फ स्टेशन मास्टर ही करता है, वो बटन दबाता है सिग्नल हो जाता था। पहले एक टोकन होता था, जो ड्राइवर बगैर टोकन के स्टेशन क्रॉस नहीं करता था। परंतु जब आधुनिक प्रणाली अब हमारी 10 जुलाई से शुरू हुई है 2021 से, इसमें इसको सारे सिस्टम को रेल मंत्रालय ने बदल दिया है। यहाँ स्टेशन पर करोड़ों रुपये मशीनरी पर खर्च हुआ है, आधुनिकीकरण पर खर्च हुआ है, और अब जो सिग्नल प्रणाली है स्टेशन मास्टर से होती है और इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, जो टोकन सिस्टम बंद हो गया। इसमें एक सिग्नल को बढ़ा दिया गया और जिससे ड्राइवर को संकेत मिलता है। अब ड्राइवर को हमारे स्टेशन से डिस्टेंस सिग्नल लगभग दोनों तरफ 2 किलोमीटर की दूरी पे है। अगर ड्राइवर सजुमा या गुरतली से क्रॉस करता है, उसको ड्राइवर को
पता लग जाता है मुझे किस लाइन पर जाना है, 1 नंबर पर जाना, 2 नंबर पर जाना, मुझे थरू होना है और या मुझे खड़ा होना है, उसको वहीं से इशारा मिल जाता है। परंतु एक बीच में सिग्नल होता है एडवांस सिग्नल, जिससे वो देख लेता है कि जब वो हरा हो जाता है तो गाड़ी थरू चली जाती है जी। रविशंकर जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, आपने बताया कि करोड़ों रुपए इसको नया रूप देने में, कि जो आज़ादी से पहले का जो स्टेशन है उसको नया रूप देने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए गए। तो आप तो आज भी यहाँ आपकी चाय की दुकान आसपास, तो जिस पैमाने पर यहाँ पैसे खर्च हो रहे हैं उस तरह से क्या यहाँ लोगों का आवागमन बढ़ा है? आप मायूस नहीं, आपको ये बात खलती नहीं कि पहले जैसी जिस प्रकार की यहाँ ये गुलजार रेलवे स्टेशन रहता था, आज वो गुलजार नहीं है, आज वहाँ वीराना है? आजकल परिवहन के साधन बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। एक एक घर में बाइक खड़ी है, कारें खड़ी हैं, हर एक गाँव में 4 तरफ से सड़क लग रही हैं। पहले कोई साधन नहीं था, इसलिए लोग रेल से यात्रा करते थे। पहले जैसे आप कोई त्यौहार होता था, मान लो हमारे हरियाणा में तीज का त्यौहार है या भैया दूज का त्यौहार है, गाड़ियों में बड़ी भीड़ होती थी। लोग पीपा लेकर तीज के समय चलते थे, काफ़ी दिन से पहले चलने लग जाते थे। परंतु आजकल हर घर में परिवहन का साधन होने के कारण गाड़ियों में बहुत कम लोग यात्रा करते हैं जी। तो पहले से जो है सवारी घटी है, बड़ी नहीं। पहले सवारी हमारे स्टेशन पे ला लो 20 किलोमीटर के आसपास की सवारी आती थी, परंतु आजकल सवारी निजी साधन होने से अपनी तरफ चली जाती है जी। आप धन्यवाद जी, नमस्कार। नमस्कार जी आपको।